नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल सर और आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सारे सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, जो भी हम पिछले वीडियो कराए हैं उसको भी रिपीट आप लोग कर लीजिएगा। कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, हिंदी जो हो कंप्लीट हो जाएगा। पूरी गारंटी के साथ हम कह रहा हूँ कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का कराए हैं और करा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा वीडियो के अंत तक देखें, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि हमको कितना सही हो रहा है, कितना गलत है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वे सारे सुनिश्चित सफलता वाले सवाल दिखाऊंगा जिनसे आपको परीक्षा में स्कोर बढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल जो है हमारे पास, पहला सवाल है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? क्या था? बेरोजगारी था, बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी, क्या है? तो यह पहला का आंसर जो होगा वह बेरोजगारी था। क्या था? बेरोजगारी था। दूसरा का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, बिरजू महाराज को। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है कि यतेंद्र मिश्र हैं, अशोक वाजपेयी है कि मैक्स मुलर है? 20 के दांत, तो 20 के दांत के लेखक जो हैं वह है नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदन के लिए खाना मामूली बात थी। क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। क्या खाना पसंद थी? तो खाना पसंद जो था सो मार खाना पसंद था। हमेशा बेचारा मदन कौची रहता था, पिटाते रहता था। अगला क्वेश्चन 5वां है कि मैक्स मुलर ने खाली जगह वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृति के अध्ययन प्रारंभ किया था। कितने उम्र में? 15, 16, 17, 18। कितने उम्र में? तो यह उम्र जो था 18 की उम्र था। कितना की उम्र था? यह उम्र जो था 18 की उम्र था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, छठा है यूनानी व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है? संस्कृति, भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मनी भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा संस्कृत भाषा और साहित्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नाखून प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पुरुष का। किसका है? तो 7वां का आंसर जो हमारे पास होगा वह होगा पाशवी वृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन भी बार बार पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम की, क्रोध की, भय की, घृणा की। किसे माने हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह माने हैं प्रेम की। किसे माने हैं? प्रेम की। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी लिखी जाती है। हिंदी जो है लिखी जाती है। हिंदी जो है लिखी जाती है, जो हम लोग हिंदी लिखते हैं वो कौन सी भाषा में लिखते हैं हिंदी? देवनागरी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मण लिपि में। इसको 9 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में। तो हिंदी जो लिखी जाती है वह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। जो भी हम हिंदी लिखते हैं वो कौन सी भाषा में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। सरहपाद पाद की कृति है। कैसा है? दोहा कोश है, पृथ्वीराज रसो है, वृक्ष कटिक्रम है, मेघ दूतम है। कैसा है? तो यह जो कि इसका सही आंसर होगा दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 11 क्वेश्चन जो है। 11 क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामविलास शर्मा जी का, अमरकांत जी का। किसका है? 11 का सही आंसर जो है अमरकांत जी का है। बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? लेखक की बहन थी कि लेखक की पत्नी थी कि लेखक के रिश्तेदार की लेखक की माँ थी? कौन थी? तो वह थी लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी थी। 13 क्वेश्चन है कि
परंपरा का मूल्यांकन पाठ्य के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है, भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? 13 का आंसर जो सही होगा रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 1952 ईस्वी तक, कि 1949 से 1953 ईस्वी तक, 1950 से 1951 ईस्वी तक, 1947 से 1952 ईस्वी तक? कब तक रहे विलोचन लेखक रामविलास शर्मा? तो यह जो रहे, ये रहे 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे। 15 क्वेश्चन हमारे पास है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? किससे है? शंभू महाराज से, लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से, किशन महाराज से? किससे है? यह जो है बिरजू महाराज से है। किससे है? बिरजू महाराज से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 16 जो है 16 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? किस घराने के थे? वह किस घराने के थे? बनारस घराने की, कि लखनऊ घराने की, डुमराव घराने की, जयपुर घराने की? किस घराने के थे? वह थे जो थे लेखक, वह लखनऊ घराने के थे। 17 क्वेश्चन हमारे पास है कि अविनियो किस देश में है? अविनियो जो है किस देश में है? फ्रांस में है, कि रूस में, कि भारत में, कि मिस्र में है? किस में है? तो बताइए 17 का आंसर कहाँ होगा? 17 का आंसर फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन है 18 कि अविनियो किस नदी किनारे है? अविनियो जो किस नदी किनारे है? सोन नदी, रोन नदी, झेलम, माइनस? किस नदी किनारे है? तो यह जो है रोन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? रोन नदी के किनारे है। 19 क्वेश्चन है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु जो था अचानक क्या लेकर भाग गया था? मछली, खिलौना, रुमाल, घड़ी? क्या लेकर भाग गया था? वह लेकर भाग गया था, मछली लेकर भाग गया था। ये आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? मानव वैज्ञानिक का, सामाजिक का, ऐतिहासिक का, सांस्कृतिक का? किसका है? यह जो है मानव वैज्ञानिक का है। किसका है? मानव वैज्ञानिक। दोस्तों चैनल पर बने रहें और पूरा क्वेश्चन देखें, और आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। कृपया दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बिहार बोर्ड एग्जाम वाले वीडियो में रोज़ अपलोड करता हूँ। चलिए 21 क्वेश्चन अब देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन जो बता रहा है क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? यह किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है नौबत खान में इबादत की जीत में निरखत हूँ की शिक्षा और संस्कृति की अविनीय? किसमें है? 21 का आंसर जो है ये नौबत खान और इबादत में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 कह रहा है कि डायोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अनामिका की, वीरेन डंगवाला की, जीवनानंद दास की, यतेंद्र मिश्र की? किसकी है? यह जो है यतेंद्र मिश्र की है। किसकी है? यतेंद्र मिश्र की है। अगला जो है 23 क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 4 नवंबर प्रतिवर्ष, की 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष? गांधी जी का जयंती किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। किसका विचार था? भीमराव अम्बेडकर का था, कि रामाधार सिंह दिनकर का था, महात्मा गांधी जी का था, कि सुमित्रानंद पंत जी का था? किसका था? यह जो था महात्मा गांधी जी का था। किसका था? महात्मा गांधी जी का था। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक जो थे, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन किया था? किस धर्म में परिवर्तन कर लिए थे? सिख धर्म का, कि हिंदू धर्म का, कि मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का? किस धर्म का? तो वह कर लिए थे सिख गुरु धर्म का। अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु व्यर्थे जागे जन्मा। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है गुरु नानक की है, कि रस खान की है, कि घनानंद की है, कि प्रेम घन की है? किसकी है? यह जो है तो यह जो है गुरु नानक की है। किसकी है? गुरु नानक की है। 29 का आंसर जो होगा तो वह होगा उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 है कि घनानंद किसकी सैनिक द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी के द्वारा, नदी शाह के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, मोहम्मद सारंगील के द्वारा? किसके द्वारा? तो ये मारे गए थे नदीर शाह के द्वारा।
अगला क्वेश्चन 31 है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेम घन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग समागमन की जीव जनपद से। किससे लिया गया है? यह लिया गया है प्रेम सर्वस्व से लिया गया है। 32 क्वेश्चन है, सर्व विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात, खाली जगह है कच्छुना अब भारत मह दरसात। इसका अर्थ क्या होगा? राष्ट्रीयता की भारतीयता की मनुष्यता आत्मीयता। क्या खाली जगह पर भराएगा? तो भराएगा वहाँ खाली जगह पर, ये भराएगा भारतीयता। 33 क्वेश्चन है, ये सुमित्रानंद पंत को मानव स्वभाव ने किस और आकर्षित किया था? किस और आकर्षित किया था? आध्यात्मकवाद की ओर, संक्रियता की ओर, अंतिवादी की ओर, सामाजिकवादी की ओर। किसकी ओर किया था? यह किया था 33 का आंसर होगा समाजवादी की ओर। अगला क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता को कितने संतान दरिद्रता और अभाव के ग्रसित हैं? 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कितने करोड़? कितने करोड़? यह जो है कम से कम 30 करोड़। कितने करोड़? 30 करोड़। अगला क्वेश्चन है, इस सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुग बुग्गा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। किसकी है? तो यह जो है जनतंत्र का जन्म है। 36 क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म कवि कौन है? कुंवर नारायण, रामाधार से दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत। कौन है? 36 का आंसर जो होगा वो रामाधार से दिनकर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा की कवि कौन है? हिरोशिमा की कवि कौन है? रामाधार से दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञेय, जीवनानंद दास। कौन है? तो 37 का हो गया अज्ञेय हो गया। अगला क्वेश्चन 38 है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अय्यर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर देव शास्त्री, डॉक्टर वात्स्यायन शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। क्या नाम था? उनका नाम जो था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री नाम था उनके पिताजी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास 39 है। 39 कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? अज्ञेय है, पंत है, कुंवर नारायण है, जीव नंदन दास है। कौन है? यह जो है एक वृक्ष की हत्या कवि जो है कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। अगला क्वेश्चन 40 है, दूर से ही ललकारता कौन है? मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या है, स्वदेशी है, भारत माता है, हमारी नींद है। 40 का आंसर कौन होगा? 40 का आंसर जो होगा एक वृक्ष की हत्या होगा। क्या होगा? एक वृक्ष की हत्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि वीरेल डंगवाला किस विचारधारा की कवि हैं? जनवादी, रहस्यवादी, रीतिवादी, सूफी है। कैसा है? यह जो है 41 का आंसर होगा जनवादी होगा। कैसा होगा? जनवादी होगा। 42 क्वेश्चन है कि हमारी नींद में धामके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमीर बस्ती में, गरीब बस्ती में, शहर में, नगर में? कहाँ हुआ था? हमारी नींद में धामके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था? यह जागरण जो हुआ था गरीबी बस्ती में हुआ था। 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत, रामाधार से दिनकर की, रेनर मायरिया रिलेक की, अनामिका की। किनकी है? तो यह जो है अनामिका की है। 44 क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया, उच्च माध्यमिक शिक्षण की, माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्य शिक्षण प्रक्रिया। 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर जो होगा तो प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया होगा। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन है कि कवि ने रंगीन बादलों के बीच किसके होने की आशंका व्यक्त की है? किसको? अबाबिल को, हंस को, कौवा को, सारस को? किसको? यह जो व्यक्त किए हैं सारस को व्यक्त किए हैं। 46 क्वेश्चन है कि जीव नंदन दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि थे? आदिकाल, मध्यकाल, रविंद्रनाथ काल, रविंद्रोत्तर काल। किस काल के थे? यह जो थे रविंद्रोत्तर काल के थे। कौन काल के थे? रविंद्र काल के थे। डी आंसर होगा। 47 क्वेश्चन है द नोटबुक ऑफ माल्टे राइडर्स ब्रिज किसका उपन्यास है? किसका है? सुमित्रानंद पंत जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का, रेनर मारिया रिल्क का, कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का है? किनका है? तो यह जो है रेनर मारिया रिल्क जी का है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास 48 है कि कवि जो है, कवि रेनर मारिया रिल्क किनके चरणों के छाल पर जाने की बात करते हैं? मानव की, पशु के, प्रभु की, नारी को? किसको बात करते हैं? तो करते हैं प्रभु की। अगला 49 क्वेश्चन हमारे पास है कि पंगमा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़? किसकी है? तो यह जो है डी होगा, कन्नड़ की होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पगमा कहाँ के रहने वाली थी? आउलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जलोनी के पास किसी गांव की, नागौरा के पास किसी गांव की? 50 का सही आंसर बताइए। 50 का सही आंसर जो होगा वह रहने वाली थी कहाँ के? आउलूर के पास किसी गांव की थी। 50 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। 51 क्वेश्चन जो है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं, ऐसे किसने कहा था? पगमा ने, नजमा ने, लेखक की पत्नी ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था? यह क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट सवालों को देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। साइंस का वीडियो लेकर हम आएंगे अगले क्लास में। आप ज़रूर इसमें जुड़ें क्योंकि साइंस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।